दुनियापुर ड्रामे की एपिसोड नंबर 18 में बड़े कमाल के सीन्स आपको देखने को मिले। नेक्स्ट स्टोरी में क्या होगा वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, जो सबसे बड़ा कमाल का सीन था वो ये था कि ऐना दिलावेर जब जाती है नरोज आदम के पास कि मैं तुम्हें आज़ाद करने वाली हूँ, तुम पर यह एहसान कर रही हूँ, तो नरोज आदम कहता है कि तुम्हारे इस एहसान के बदले मैं भी तुम पर एक एहसान कर देता हूँ, तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी माँ को किसने मारा था। तो नरोज आदम कहता है ऐना को कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप नवाब ने मारा था। और वहाँ से ऐना जब ये बात सुनती है तो वो सीधा जाती है अपने बाप नवाब के पास और अपना पिस्टल लेकर जाती है और उस पर तान लेती है नवाब अपने बाप पे कि आप मुझे साफ साफ बताएं कि मेरी माँ को किसने मारा था। तो वहाँ पर नवाब ये समझ चुका होगा कि नरोज आदम ने इसको बता दिया है। तो नवाब बताता है कि नरोज आदम तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, शमीर तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारी माँ को अटैक आया था, वो मर गई है, मैंने उसे नहीं मारा। तो यहाँ पर ऐना को कहीं ना कहीं शक हो गया है कि मेरी माँ को मेरे बाप ने मारा था। नेक्स्ट स्टोरी इस टाइप से चलेगी। 19 एपिसोड में आपको कुछ इस टाइप के सीन्स देखने को मिलेंगे कि ऐना जो है वो नरोज आदम को आज़ाद कर देगी। नरोज आदम अपने आदम जो है वो ख़ानदान में वापस आ जाएगा। यहाँ पर ऐना जो है वो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए अपने ज़मीर जो है वो उनका एक जो पालतू है उससे पूछेगी कि आप मुझे अब सच सच बता सकते हैं कि मेरी माँ को किसने मारा था। ज़मीर ऐना को ये बात बताएगा कि तुम्हारी माँ को नरोज आदम ने मारा था, तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप ने नहीं मारा था। मुझे नहीं समझ आती कि यार ज़मीर ने जो है वो शामिर ने एक तरफ ज़मीर पे एहसान किया है, उसको ज़िंदा छोड़ दिया है नरोज आदम के बेटे, और फिर जो है वो ऐना से ये झूठ बोल रहा है। ये एक तरफ से झूठ ही है। ऑडियंस के दरमियान ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि यार हो सकता है नरोज आदम ने मारा हो, लेकिन जो मुझे लगता है जो स्टोरी जिस तरह से चल रही है मुझे नहीं लगता कि यार नरोज आदम ने जो है वो ऐना की माँ को मारा होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर उसने मारा होता तो जब वो ऐना नवाब के पास गई थी ना कि आप मुझे बताएं मेरी माँ को किसने मारा था, आपने मारा था, तो वहाँ पर नवाब उसको कहता कि तुम्हारी माँ को अटैक नहीं आया था, तुम्हारी माँ को मैंने नहीं मारा था, बल्कि नरोज आदम तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, नरोज आदम ने जो है वो तुम्हारी माँ को मारा था। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। मुझे लगता है कि नरोज आदम ने ही अगर वाकई मारा होता तो शायद जो है वो नवाब अपनी बेटी को वहीं पर बता देता कि नरोज आदम ने तुम्हारी माँ को मारा था। मुझे नहीं समझ आ रही कि यार ज़मीर जो है वो कहीं ना कहीं पे कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई नवाबों को जो है वो पीछे से मारने का सोच रहा है, या फिर जो है वो नवाबों से फिर से एक बार वफा कर रहा है। कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ज़मीर जो है वो एक बार शायद नवाब पर जो है वो बंदूक तानेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यार जो ज़मीर है वो नवाबों का ही पालतू है, वो आदमों के साथ मिलेगा नहीं, लेकिन आदमों के साथ जो है वो एक्चुअल में मिलकर जो है वो शायद फिर से आदमों को एक बार धोखा देगा, जिस तरह से ऐना ने जो है वो शायद शामिर आदम को धोखा दिया था। तो मुझे यही लगता है कि ज़मीर जो है वो नवाबों का ही साथ देगा एंड ऑफ द एंड। बाकी नेक्स्ट स्टोरी आपको बहुत कमाल की देखने को मिलेगी। आपको ऐना और शामिर की जो लव स्टोरी देखने को मिलेगी वो कमाल की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो आपको इनकी लव स्टोरी की कुछ कमाल के सीन्स देखने को मिलेंगे। बाकी इस टाइप से स्टोरी चलेगी। आपको क्या लगता है कि दुनियापुर ड्रामे की स्टोरी किस टाइप से चलेगी? इस चीज़ को लेकर क्या है आपका फीडबैक? जो भी आपका फीडबैक होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।